नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल। मैं हूं आपके साथ चरण सिंह डागर। अभी हम हैं एसडीओ कार्यालय, जहां फिर से लाइव आए हैं और यहां एसडीओ साहब के लिए व्यापारी संघ के लोग ये एसडीओ साहब के यहां ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और या एसडीएम में आपको तहसीलदार हो नीचे बुला। तहसीलदार ये तहसील नहीं है, एसडीएम में छुट्टी पे चल रहा भारत माता की व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में एसडीएम साहब छुट्टी पे हैं। उड़ गया है बैठी जाइए। तहसीलदार जी नीचे आओ, नीचे आओ, तहसीलदार जी नीचे आओ, तहसीलदार जी नीचे आओ, तहसीलदार जी नीचे आओ, तहसीलदार जी नीचे आओ। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, व्यापारी एकता। जो बंधु देख सकते हो, पटना बाजार, कंबरलाल गली, बयानिया मार्केट, पुरानी मंडी, इस क्षेत्र के व्यापारी जल भराव और गंदगी की समस्याओं से परेशान होकर के आज यहाँ पर आए हैं। अरे पंकज बैठिए थे। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर पिछले 7 साल से परेशानी आ रही है। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तो 5 या 10 दिन की बात होगी और हो सकता है कि आजकल में ये हड़ताल समाप्त भी हो जाए, परंतु मेन समस्या इस क्षेत्र में है गंदे पानी के जल भराव की। इस समस्या से यहाँ का पूरा व्यापार त्रस्त हो गया है और लगभग समाप्त हो गया है। अनेक व्यापारी जो मैंने बाजारों के अभी नाम उल्लेखित किए, उनके व्यापारी यहाँ से पलायन कर गए हैं या फिर अन्यत्र कहीं शिफ्ट हो गए हैं। बहुत तो हिंडौन को भी छोड़ करके चले गए हैं। ये जो बीमारी है वो न किसी पार्टी पक्ष से है, न किसी जाति धर्म के पक्ष में है। यह समस्या प्रत्येक वर्ग के लिए है। क्योंकि हम इतने दिनों से परेशान हैं, परंतु सहनशीलता जो थी हमारी वो अब लगभग समाप्त होने की कगार पर जब आई, तो आज व्यापार महासंघ के अध्यक्ष अजय मित्तल जी के नेतृत्व में शांतिपूर्वक ज्ञापन देने के लिए हम यहाँ पर पधारे हैं। मैं आप लोगों से पुनः निवेदन कर दूं, ये मेरा वो शहर है और ये हम उस क्षेत्र की मांग या उन क्षेत्र की बीमारी की बात कर रहे हैं जो क्षेत्र कभी न्यायाधीश हुआ करता था। हम उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां पर की जाजन बिछा करके पूरे शहर की समस्याओं का निवारण किया जाता था। आज वो क्षेत्र उपेक्षित होकर के, उपेक्षा प्रशासन के सौतेले व्यवहार के कारण है, उपेक्षा राजनीतिक लोगों की उपेक्षा का कारण है। परंतु वो आज इस स्थिति में आ गया कि अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए भी वो आप लोगों के साथ पूरे शहर के लोगों के सामने अपने अस्तित्व बचाने की गुहार लगा रहा है। कटरा बाजार के जो व्यापारी हैं वो इस समस्या से परेशान है। यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल एक छोटा सा मुद्दा है। अगर हम ये सोचे कि हम हड़ताल समाप्त कराने के लिए आए हैं तो गलत।
हड़ताल समाप्त होनी चाहिए, पर वो एक हड़ताल समाप्त भी केशु भैया, हम ये कहना चाह रहे हैं हड़ताल समाप्त होना और नहीं होना एक अलग बात है। मेरे शहर में सफाई कर्मचारी अनेक बार हड़ताल करते हैं। मैं आप लोगों के द्वारा और विशेषकर पत्रकारों के माध्यम से और पार्षद महोदय के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, 1990-91 में भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल की थी। आज की हड़ताल तो तनख्वाह के लिए है, वो हड़ताल किसी और विषय पर थी। पर तब तत्कालीन हमारे सभापति थे ओम प्रकाश जी मित्तल साहब, उन्होंने सड़कों पर से गंदगी अपने हाथों द्वारा, अपने आदमियों के द्वारा गंदगी सफाई कराई। हिंडौन इसका गवाह है और हिंडौन के लोगों ने देखा है। आज स्थिति क्या हो गई है कि यदि कोई व्यापारियों की मांग उठाता है तो कल की तारीख में एक पीले सूट की हाथी आ जाएगा, साहब नाली ने हटा, टीनन ने हटा, ये करो। अगर कोई ज्यादा मांग करेगा, व्यापारियों पर अतिक्रमण के नाम पर शोषण हो जाएगा। नेतृत्व करने वालों को किसी न किसी झूठे मुकदमा में उलझा दिया जाएगा। ऐसे व्यापारिक और खत्म करने के लिए हम सब लोग जब यहाँ परेशान हैं, एकत्रित होकर के यहाँ आए हैं, समस्याओं का समाधान होगा। इस विषय पर हमें क्या करना चाहिए, आगे हम एकजुट रहेंगे तो सब काम सही होगा। मैं आदरणीय मित्तल जी इस विषय पर हम अपना साथियों, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमें हिंडौन को करीब 7 दिन से ऊपर हो गए हरिजनों की हड़ताल के कारण ना नाले की सफाई हो रही है, ना गंदगी की सफाई हो रही है, जिसके कारण आज पूरे हिंडौन शहर कूड़ते बदबू के मारे आदमी का रहना, व्यापारियों का दुकान करना बहुत भारी पड़ रहा है। लगभग हम 5-6 दिनों से देख रहे हैं, हड़तालें पहले भी हुई, लेकिन वहाँ के जिम्मेदार नागरिकों ने, वहाँ के जिम्मेदार प्रतिनिधियों ने स्वयं और जनता के सहयोग से सफाई करवाने के बाद हड़ताल का कभी एहसास नहीं हुआ। लेकिन आज 7 रोज से ऊपर हो गए, नालियों में कीचड़ भरा पड़ा है, बाजारों में पानी भरा पड़ा है। गंदगी दुर्गंध के कारण एक आम व्यापारी और एक आम नागरिक भी वहां से निकलना बड़ा दुष्कर हो रहा है। इसके संदर्भ में आज मात्र कंबलवाल गली और कटरा बाजार के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद करके हिंडौन प्रशासन और नगर परिषद के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर इस समस्या का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो हिंडौन के व्यापारी पूर्णतः निश्चित हिंडौन को बंद करके उनके खिलाफ आंदोलन पे करने पे मजबूर हो जाएंगे। आज इसी संदर्भ में एक ट्रेलर दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे पधारे हैं। अगर इसका समाधान शीघ्र नहीं हुआ तो समस्त हिंडौन के समस्त व्यापारियों का सहयोग लेकर के हमें हिंडौन व्यापार को बंद करके इन प्रशासन के नाक को चने चपाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ेगा। आप सब लोग पधारे, इसके लिए मैं बहुत कोटि धन्यवाद देता हूँ और माननीय तहसीलदार जी से निवेदन करता हूँ कि वो हमारी मांग सुनने के लिए वो शीघ्र पधारे। अब हमारे अनिल गोयल जी को मैं भी कहता हूँ कि 1-2 बात कहें। व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं एक विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि पूरी पुरानी बस्ती डैम रोड से लेकर के शाहगंज तक की पुरानी बस्ती, उस पुरानी बस्ती को समाप्त करने का अभियान यहाँ के जिम्मेदार के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस शहर का एकमात्र ड्रेनेज सिस्टम हिंडौन का नाला है। उस हिंडौन के नाले का निर्माण जब हुआ था, जब पूरा शहर डैम रोड के अंदर रहता था। आज मोहन नगर का सारा पानी हिंडौन के नाले के अंदर लाया जा रहा है, चौपड़ का सारा पानी हिंडौन के नाले के अंदर लाया जा रहा है, स्टेशन का पानी नाले के अंदर लाया जा रहा है। नाले की कैपेसिटी क्या है बंधुओं?
ये पूरे शहर को बर्बाद करने की एक साजिश है और पूरे शहर को यहाँ के जिम्मेदार जो लोग हैं वो कुछ लोगों से मिलकर के इस पुराने शहर को बर्बाद करना चाहते हैं। और पुराने शहर में चूंकि वो लोग निवास कर रहे हैं जिनकी कैपेसिटी बड़ी बड़ी जगहों पर जमीन खरीदने की नहीं है, करोड़ों की दुकानें खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, जिनके बड़े बड़े प्लॉट खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, वो तबका आज पुराने शहर के अंदर रह रहा है और पुराने शहर को बर्बाद करने की साजिश चली जा रही है। पिछले दिनों नल के पानी के कारण पुराने शहर के अंदर ही लोगों को जहर पीना पड़ा और जहर पी करके उनको हॉस्पिटलों में भर्ती होना पड़ा और उस पर लीपा पोती करके इस तरह कर दी गई कि उस पानी में कोई कमी नहीं थी। अगर उस पानी के अंदर कोई कमी नहीं थी तो किसने वहां पर भोज का आयोजन किया था जिसके कारण हजारों लोग बीमार होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हुए। और जैसे ही टंकी का पानी 7 दिन बंद किया गया, हॉस्पिटल से लोग घरों की ओर क्यों चले गए, क्यों घटना घटित क्यों नहीं हुई, इसके पीछे आप साजिश समझ सकते हैं कि वो साजिश क्या थी। जैसे टंकी का पानी बंद हुआ, जैसे नल बंद हुए और इन्होंने लोग हॉस्पिटलों से घर की ओर चले गए। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जिम्मेदार लोग अगर इस शहर को, पुराने शहर को बर्बाद करना चाहते हैं तो पुराने शहर के लोग इतने मजबूत हैं कि इस शहर को बर्बाद होने नहीं देंगे। हम संघर्ष करेंगे अंतिम दम तक, क्योंकि पुराना शहर इस शहर की धरोहर है। जो कुछ है वो पुराने शहर से चल करके आया है। आज भी पुराना शहर एक आवाज सिटी है, उसको बर्बाद करने की साजिश कोई नहीं रचे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जो बाजारों की जो पोजीशन आज बनी हुई है, उस बाजार की पोजीशन का कारण उस नाले की कैपेसिटी को जिस तरह से कर दिया गया है। आज मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ, नाले पर जो जाल लगे हुए हैं, बंद नाले पर जो जाल लगे हुए हैं, आज नालों के जाल गायब है, उनको तोड़ दिया गया है। बंधुओं, यदि किसी को मार करके उस नाले के अंदर फेंक दिया जाए तो क्या प्रशासन उसको ढूंढ सकता है? नहीं। उस पर आपने रोड बना दिया, लोग रात को उस पर से निकलते हैं। कोई अगर गलती से उसके अंदर नाले के अंदर चला गया तो पूरी मोटरसाइकिल समेत अगर नाले के अंदर चला जाए तो उसको भी निकालने का कोई रास्ता प्रशासन के पास नहीं है। एक भी नाले पर जो जाल, जिस दिन नाला बना उस दिन का जाल लगा हुआ है, वो सारे नाल जर्जर हो चुके हैं। उस पर सब्जी मंडी भी चल रही है, उस पर मार्केट भी चल रहा है और प्रशासन की सह पर वहाँ पर अतिक्रमण भी चल रहा है। इसके बावजूद वो नाले के जाल आज भी खुले पड़े हुए हैं। उन नाले के जालों के अंदर अगर कोई दुर्घटना हो गई तो किसी को ये पता भी नहीं लगेगा कि वो आदमी लापता हुआ या वो आदमी नाले के अंदर समा गया। इसलिए हम प्रशासन से ये कहना चाहते हैं, इन समस्याओं का समाधान करे और पुराने शहर को बर्बादी से बचाने के लिए एक नई ड्रेनेज सिस्टम शुरू करे, जिससे शहर का दूसरी जगह का पानी ड्रेनेज सिस्टम से बाहर जा सके। धन्यवाद। रेडीमेड वस्त्र व्यापार के अध्यक्ष महेंद्र जी, कृपया अपनी 2 बात कहें। आजा खड़े हो जाओ। सत्य है कि जो हमारे अनिल गोयल जी ने वस्त्र व्यापार वालों ने अभी बताया, यह शहर इस समय भूमाफियाओं के चुंगल में है। पुरानी मंडी की तरफ तो कोई जमीन बची नहीं जिनकी खरीद फरोख्त होगी। खरीद फरोख्त की जहाँ जगह है वहाँ पर वो विकास कराना चाहते हैं और इसको उजाड़ना चाहते हैं। तो हमें इस पर चिंतन करना है और हमें अनिल जी की बात पे वास्तव में ध्यान देना है और साथ में ही हम इनकी बात से समर्थन करते हुए, ये बिल्कुल सही है, अगर ऐसा कुठाराघात होगा तो चूंकि हमारे पास तो करोड़ों रुपए नहीं है और जगह लेने की, इसके अस्तित्व बचाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। अनिल जी की बात पे बहुत दम है। एक समस्या जो हमें अभी जानकारी मिल रही है और हम लोग भुगत भी रहे हैं कि जो हमारे पहले जो नल आते थे वो 6:30-7 बजे के लगभग आते थे और जो पानी जो बहकर आता था बाजार में होकर के आता था, वो भी डैम रोड पे ही आता है। पूरा पानी शहर का सायगंज लगा करके पूरा जो एरिया है वो 7 बजे के लगभग जो नल आते थे वो पूरा पानी बाजार में, जो कटरा बाजार में है, वो आ जाता था। लेकिन अब चूंकि जलदाय विभाग द्वारा 9:30 और 10 बजे के लगभग ये नल दे रहे हैं। अब जब 9:30 और 10 बजे जब नल आते हैं तो उसका पानी पूरा कटरा बाजार में बह करके आता है और उसका लगभग करीब 12-1 बजे तक निकास होता है। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि वो नलों की 7 बजे जो पुरानी स्थिति की समय था वो उसको आप लोग सभी सहमति है? आगे से हट जाओ। मैं व्यापार द्वारा जो हड़ताल कर रखी है
और उसको लगभग 7 8 महीना हो गए हैं। आज भी बाजार में व्यापारी जाकर देखिए, बाजारों में जाकर देखिए, सब पूरी नालियाँ रखी पड़ी हुई है, कचरों का ढेर लगा पड़ा हुआ है, कहीं कोई अस्थायी सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि शीघ्र सफाई व्यवस्था पूर्ण होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जब से ये पानी की जो समस्या अनिल तेल में आ जाओ, वैसा आ रहा हूँ। अनिल जी किराना संघ आगे आ जाओ। जलदाय विभाग द्वारा चलो नाली की अपनी टंकी की सफाई करिए, उसके लिए हम जलदाय विभाग के उनको अधिकारियों को बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन उन्होंने जो जलदाय विभाग ने जो समय किया है वो 9:30 से और 10 बजे के बीच पानी का देते हैं वो लोग। अब पानी जब देते तो पूरा कटरा बाजार का पानी आकर के वो कटरा बाजार में आ जाता है पानी, और पानी पूरा बाजार में पानी भरा रहता है 3-4-5 घंटे तक, जिससे आम नागरिक बाजार में घुसने की हिम्मत नहीं करता, और उससे हमारे सभी समस्त व्यापारियों का पूरा काम ठप पड़ा हुआ है। आपसे निवेदन ये है कि जो जलदाय विभाग की ओर से सुबह 7 बजे का पानी देने का व्यवस्था करें। तो पूर्व में भी पहले पानी की व्यवस्था 7 बजे चलती थी, पूरा पानी साफ सफाई है। पहले तो आज करवा वो ज्ञापन ज्ञापन दे सर, ज्ञापन। इसी कारण से सुबह पानी देने में प्रशासन को दिक्कत आ रही है। तो रात में 10-11 बजे तो बाद होकर पानी, पर कम से कम 10 बजे जब देते हो ना पानी, तो पूरे शहर का पानी उसमें भरता ही भरता है। उस समय की जगह उसको सर अरे हाथ लगाए सर। हाँ भाई साहब इधर देखिए आप। नाली की सफाई नाली की जो अनिल जी इधर देखो भाई, नाली में पानी जाने का रास्ता खोल दिया जाए तो पानी में पानी आराम से जाएगा, पानी भरेगा। नाले की सफाई